लोगों से मिलने पर कभी ऐसा लगता है कि ये जो बोल रहे हैं वैसा ये सोच नहीं रहे आपके बारे में, पर अपनी बातों से झूठ बोल सकते हैं वो। बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती, इसलिए अगर आप बॉडी और फेस रीड करना सीख जाओ तो आप दूसरे के दिल की बात जान जाओगे इजीली। नेल बाइटिंग। जब भी कोई नेल बाइट करता है तो वो उस वक्त की सिचुएशन से डर रहा होता है और इनसिक्योर फील कर रहा होता है खुद के लिए। नेल बाइटिंग करते वक्त आपका मुंह कवर होता है तो ये सिक्योरिटी देता है और बाइटिंग नेल्स आपको हेल्प करता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। अगर कोई नेल बाइट कर रहा हो आपके सामने तो इसका मतलब है कि वो नर्वस है किसी बात को लेकर। फेक स्माइल। लोग अपने इमोशंस हंसी के पीछे छुपाते हैं। अगर आप उनके असली इमोशंस का पता करना चाहते हो तो देखो कि वो ऑनेस्टली स्माइल कर रहे हैं कि नहीं। ट्रू स्माइल हमेशा क्रिंकल्स लाती है आईज के आसपास। अगर ये ना दिखे तो स्माइल फेक है। आप ये खुद भी नोटिस कर सकते हो। जब आप सेल्फी लेते हो हंसकर तो क्रिंकल्स नहीं पड़ते आईज के आसपास, पर जब आप जेन्युइनली हंसते हो तो पड़ते हैं। हैंड ऑन फेस। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपने फेस पर हाथ रखकर बात करते हैं। इसका मतलब है कि वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे, सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो अपनी बात पर श्योर नहीं है, ना ही कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट है आपसे बात करने को। मिररिंग। जब कोई आपको पसंद करता है तब वो आपको कॉपी करता है। ये एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहता है। वो आपसे प्यार करता है, एडमायर भी करता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करता है तो इसका मतलब है वो एग्री है आपकी बातों से। आई मूवमेंट्स। आईज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके अंदर क्या चल रहा है। वो ट्रू इमोशन शो करती हैं। रोना, हंसना, झूठ बोलना, नर्वस होना, काफी कुछ कि आप क्या सोच रहे हो। जब आप लेफ्ट साइड देखते हो तो इसका मतलब है आप सोचकर कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, कुछ आइडियाज रिफ्रेश कर रहे हो मीटिंग से पहले। जब आप बैठकर ऊपर की तरफ देखते हो तो मतलब है आप बोर हो रहे हो। अक्सर जब हम कोई लेक्चर अटेंड करते हैं और हमें वो इंटरेस्टेड नहीं लगता तो हम ऊपर सीलिंग की तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि हम बोर हो रहे होते हैं। और जब हम राइट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ देखते हैं तो मतलब है हम कुछ क्रिएटिव सोच रहे हैं। ओपन पाम्स। ओपन पाम साइन है ऑनेस्टी, ओपननेस एंड ट्रूथफुलनेस का। इससे ये भी पता चलता है कि आप डाउन टू अर्थ हो। इससे ये शो होता है कि आप बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकते। क्लोज फिस्ट। ये एक नेगेटिव साइन है। ये आपको एग्रेसिव शो करता है। आपने नोटिस किया होगा जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो आपकी ऑटोमेटिकली मुट्ठी बंद होती है गुस्से के कारण। ये भी शो करती है कि आप नर्वस और कंफ्यूज्ड हो। जब भी आप देखो कि कोई बातों बातों में मुट्ठी बंद कर रहा है तो मतलब है कि वो एग्रेसिव, कंफ्यूज्ड या एंग्शियस है उस वक्त। ओवर यूज ऑफ हैंड जेस्चर्स। ये एक गुड साइन है। कॉन्फिडेंस भी दिखता है इससे, पर कुछ लोग बात करते वक्त हाथों को काफी यूज करते हैं। इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। ऐसा लगता है आप एंशियस और नर्वस हो। इससे दूसरा पर्सन डिस्ट्रैक्ट होता है। वो आपके हाथों पर ज्यादा ध्यान देने लगता है बजाय आपकी बातों के। हैंड ऑन हिप्स एंड स्प्रेड लेग्स। हैंड ऑन हिप्स मतलब आप कॉन्फिडेंट और एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो। ये पोस्चर आपको पावरफुल शो करता है। इससे ये भी दिखता है कि आप कुछ भी छुपा नहीं रहे हो। कभी कभी इसे यूज करो, पर हर वक्त करोगे तो ये ओवर कॉन्फिडेंट लगेगा। अगर आप लेग्स को स्प्रेड करके खड़े होते हो तो इससे आप एंग्री पर्सन शो होते हो। क्रॉस्ड आर्म्स एंड लेग्स। आर्म को क्रॉस करके खड़े होना मतलब आप डिसइंटरेस्टेड, डिफेंसिव, एनॉयड और बोर्ड हो। अगर बिजनेस मीटिंग में आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान कोई आर्म्स क्रॉस करे तो आप समझ जाओ ये वक्त है अपनी बातों को चेंज करने का। अगर कोई मीटिंग में लेग्स को क्रॉस करके बैठा है तो मतलब है वो इंटरेस्टेड नहीं है। हेड नॉड। ये एक पॉजिटिव जेस्चर है। इससे ये पता चलता है कि दूसरा पर्सन आपकी बात से एग्री है। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप जो बोल रहे हो दूसरा उसमें इंटरेस्ट दे रहा है। फर्म हैंडशेक। ये भी एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है। जब कोई आपसे स्ट्रॉन्ग हैंडशेक करता है तो आप में एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है। इससे आप कॉन्फिडेंट लगते हो। अगर कोई आपसे पहले हैंडशेक करता है तो मतलब है वो आपकी रिस्पेक्ट करता है।
आई कांटेक्ट, जब कोई आई कांटेक्ट बनाता है आपसे तो मतलब है वो कॉन्फिडेंट है। प्रेजेंटेशन देते वक्त अगर आप आई कांटेक्ट रखते हो तो मतलब है आप कॉन्फिडेंट हो। ऑनेस्टी भी दिखती है इससे। आई कांटेक्ट से आप दूसरे के दिल में इजीली जगह बना सकते हो। रोलिंग आईज, अगर कोई अपनी आईज रोल करे आपके सामने तो मतलब है वो फ्रस्ट्रेटेड है। इसका ये भी मतलब होता है कि दूसरा पर्सन आपकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहा जब वो अपनी आईज को रोल करता है। आईब्रो मूवमेंट्स, रेज आईब्रो मतलब सरप्राइज, डिसबिलीफ, डाउट एंड डिमांड। अगर कोई अपनी आईब्रोज रेज करे मुंह खोल कर तो मतलब है वो सरप्राइज है, पर अगर कोई अपनी आईब्रोज रेज करे मुंह बंद करके तो मतलब है उसके मन में कोई क्वेश्चन है। ये थे कुछ बॉडी लैंग्वेज के साइंस जिसे सीखकर आप लोगों को जान सकते हो। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।